मौजूदा स्थिति में भारत अमेरिका से क्या सीख ले सकता है और खास तौर पर हेल्थ सेक्टर में वो कौन से काम करने होंगे जो तीसरी लहर का हम सामना बेहतर तरीके से कर पाए? देखो, अमेरिका को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी दुनिया में किसी दूसरे देश को बताए कि हम लोग के तो 4-4 हजार लोग मर रहे थे, हम्म। लेकिन हमने इसका डट का मुकाबले किया है। मैं तो कोविड एक्सपर्ट से तंग आ चुका हूँ। बड़े बेशरम लोग हैं, कुछ भी बक देते हैं और नहीं हुआ तो बाद में कहते हैं लोग लापरवाह है। हम्म। एट डॉक्टर गोडसे रवि वन एट डॉक्टर गोडसे रवि वन ये मेरा ट्विटर हैंडल है। उसके ऊपर मैंने अभी एक ट्वीट भेजा है कि कोविड एक्सपर्ट को ये भी नहीं पता कि चौथी लहर पांचवे लहर के पहले आएगी या बाद में आएगी। देखो, भारत अभी 5 चीजें कर सकता है, जिसको मैं पंचशील प्रोग्राम कहता हूँ। वो 5 चीजों से ये महामारी जल्दी से मिट जाएगी। सबसे पहली चीज है डेली 1 आवर न्यूज कॉन्फ्रेंस, जनता की मन की बात, सब उनके क्वेश्चंस के जवाब दे दो। दूसरा, सब फॉरेन वैक्सीन को आज नहीं अभी अनुमति दे दो। तीसरा, वैक्सीन जो एक्सेस है वो प्राइवेटाइज कर दो। चौथा, जो सबसे बड़ी बात है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो इंडिया में आ चुके हैं। ऐसे न्यूज प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी न्यूज से होनी चाहिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से इंडिया में 3 हफ्ते में महामारी को मिटा सकते। और पांचवा, बाबूगिरी बंद करो। ये आधार कार्ड वो कार्ड चेक करना बंद करो। कोई अगर आतंकवादी इंडिया में आता है इंडिया को हानि करने के लिए, उसको भी कोविड हो सकता है, वो भी दूसरों को दे सकता है। तो क्यों हम ये आधार कार्ड वार्ड में स्टेडियम खोल दो, 3 गेट खोल दो और ये चालू रख दो जब तक आपके डोसेस खत्म नहीं होते या लोग खत्म नहीं होते। 24 घंटे खुले रखो। मास वैक्सीनेशन इज ओनली। और म्यूटेशन से मत डरो। ये आरएनए वायरस है, ये थोड़ा म्यूटेट होता है लेकिन ज्यादा म्यूटेट नहीं होता। नकुल का सहदेह होता है, नकुल की गांधारी नहीं होती। रियल लाइफ में ये वैक्सीन वर्क होते हैं। कतार से 2 लाख लोगों का स्टडी आया है 16 घंटे पहले। फाइजर 95% इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग द वेरिएंट्स। ये जो वेरिएंट है वो सब हम बात करने के लिए नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इम्यूनिटी वेरिएंट के अगेंस्ट भी चलती है। अब जितना हम वेरिएंट और म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे उतने लोग हिचकिचाएंगे वैक्सीन लेने को। अभी सोचना नहीं है, जो वैक्सीन हाथ में लगी भैया ले ली। वैक्सीनेशन इज द वे टू एंड दिस पैंडेमिक। विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल्स वी कैन एंड इट इन 4 वीक्स। ये तीसरी लहर ऑप्शनल है। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर इसे अपना लेते हैं तो तीसरी लहर के प्रकोप से काफी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर रवि मलिक, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, बार बार ये कहा जा रहा है, इसमें भी अलग अलग तरह की बातें हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो 3rd वेव आएगी वो बहुत खतरनाक है। जो फर्स्ट फेज थी उसमें हमने देखा कि कैसे बुजुर्गों पर उसने अटैक किया। अब इसमें तो हम देख रहे हैं कि जो एज ग्रुप का आंकड़ा है वो बहुत कम हो गया है 2nd वेव में। और जो 3rd वेव है वो कह रहे हैं कि बच्चों को बचा के रखना है। अभी तो हम जो यंगस्टर्स हैं उन्हीं का ही वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं। तो मुझे बताइए सर कि बच्चों के लिए जो माता पिता इस वक्त हमारे शो को देख रहे हैं वो कैसे तैयार रहें आने वाले वक्त के लिए? देखिए, मैं क्योंकि पीडियाट्रिशियन भी हूँ और कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, तो मैं अपने तजुर्बे से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि अगर 3rd वेव आती है तो काफी तौर पे निश्चित है कि ये बच्चों को इफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारे बच्चों की पॉपुलेशन जो 41% है, जो 18 साल से छोटे हैं, उनमें से एक भी बच्चा अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। और आने वाले 2-3 महीने में मुझे नहीं लगता कोई वैक्सीनेट हो पाएगा, क्योंकि इनके ट्रायल्स होंगे, वैक्सीन आएगी। तो चिंता जो है बच्चों के लिए, जो आपकी है मेरी है, ये बिल्कुल जायज चिंता है। दूसरी चीज, 3rd वेव भी आने की पूरी संभावना है। वो इसलिए संभावना है जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ती ये वेव्स आती रहेंगी और हमारे को अपनी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मेन उसकी प्रिवेंशन यही है कि हम अपनी वैक्सीनेशन को बढ़ाएं और अपनी हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ा दें, ताकि 3rd वेव जो है वो बिल्कुल भी ना आए यहाँ पर। तीसरी चीज, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें कि 2 तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि हमारे इधर आ गई है, जिनको हम कॉकटेल एंटीबॉडीज कहते हैं, इमडेसिनैब एंड कैसिरिनिनैब, ये 2 करके कंबाइंड जो मोनोक्लोनल है, इनका भी रोल काफी अच्छा है, जो कि हमें इंट्रोड्यूस अब कर देनी चाहिए अपनी ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर हम सितंबर तक 1 करोड़ डेली के हिसाब से अगर हम वैक्सीनेशन कर देंगे तो हम जो है 3rd वेव से बच जाएंगे। एक और मैं सुजेशन देना चाहूंगा कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि कनाडा ने भी अब लगानी शुरू कर दी है, यूएस ने भी लगानी शुरू कर दिया। अगर हम इस वैक्सीन को भी थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि 12 से 18 साल में सेफ है, तो हम अपने कुछ बच्चों को भी सेव कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम हमें ट्रायल्स फटाफट करने चाहिए ताकि बच्चों की वैक्सीन आए, और 3rd वेव अगर आती है
तो हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। मदर फादर के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पेरेंट्स के लिए, कि इस वेव में भी बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। दो चीजों का आप ध्यान रखिए, बच्चों के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल